जो हम कार्य कर रहे हैं ये सब क्या है? परमात्मा की सेवा है। लेकिन भक्ति में हम कब डूबते हैं? परमात्मा को कब हम प्राप्त करते हैं? जब कई जन्मों का हमारा पुण्य होता है। एक जन्म नहीं है, कई जन्म है। वही किए गए अच्छे कर्म हमें परमात्मा तक ले जाते हैं। और पुण्य भी कैसा होता है, कर्म भी कैसा होता है। एक दिन आपने भगवान का सत्संग श्रवण कर लिया तो आप ये मत सोचिए कि भगवान ने कृपा कर दिया। कृपा क्या है? ये जो संसार में जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है ये सब नकली है, ये सब असली नहीं है। असली क्या है? भगवत कृपा, भगवान की कृपा, सत्संग जिसे मिल जाए। परमात्मा की कृपा का जब फल हमें मिलता है तब हम ऐसे सत्संग में बैठते हैं। विचार तो हर कोई करता है कि आज हम भी कथा श्रवण कर लें, हमें भी परमात्मा का सत्संग इन कानों से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। लेकिन परमात्मा की कृपा और भक्तों की दृढ़ संकल्प से आज हम यहाँ भगवान का सत्संग सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। आपने देखा है कि कई बार हम घर से सोचते हैं सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन अगर भगवान की कृपा उनके ऊपर नहीं है तो वो रोड पे ही खड़े हो जाएंगे और वहीं से कॉल आ जाएगा कि भैया आपको यहाँ आना है, आप वापस चले जाते हो, क्योंकि कृपा अभी आपके ऊपर भगवान की नहीं है। लेकिन जितने भक्त यहाँ बैठे हैं इनके ऊपर भगवान ने कृपा किया है। कथा में जब भी भक्त बैठता है तो एक नियम होता है। नियम क्या होता है? बिना नियम के अगर हम सत्संग सुनने बैठ गए और नियम का हमने पालन नहीं किया तो उस कथा का कोई मतलब नहीं होता। बस आप कथा में आकर बैठ गए, कथा को श्रवण कर लिया और घर चले गए, इतना ही नहीं होता। कथा में नियम क्या लिखा है? भागवत जी में भी लिखा है। आप जब भी पढ़ोगे नियम है कि वक्ता के आने से पहले ही श्रोता को यहाँ आकर बैठ जाना चाहिए और जब तक पूरी कथा को हम श्रवण ना कर ले तब तक हमें अपने आसन से उठना नहीं चाहिए। ये कलयुग के उन जीव के लिए है, उन प्राणी के लिए बताया गया है कि हमारा जो मन होता है ना वो भटकता रहता है, इधर उधर होता है ना। कथा में आप बैठे हो लेकिन मन पूरे संसार में दौड़ रहा है। 1 घंटे बैठे हो, मन करता है कि अरे घर पे पता नहीं क्या हो रहा होगा, मन भटक गया। अर्थात कहते हैं शरीर को कथा में मत रखिए, मन को रखिए। शरीर क्या देगा? प्राण निकल जाए तो शरीर तो पड़ा रह जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, राख का ढेर बन जाएगा। तो शरीर को नहीं, मन को रखो। और हम क्या करते हैं? मन को संसार में लगाए हैं और शरीर कथा में बैठा है। नियम क्या कहता है कि जब भी सत्संग में श्रवण करने आओ तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। जितने दिन आप कथा को श्रवण कर रहे हो, क्रोध मत करो। क्रोध बहुत जल्दी आता है लोगों को, लेकिन कम से कम जब तक आप भगवान का नाम ले रहे हो तो इस मन में सिर्फ भगवान का स्मरण करो, संसार का नहीं। जब हम संसार के बारे में सोचते हैं तब क्रोध आता है, और जब हमें क्रोध आएगा तो एक दिन हम भगवान का जो नाम लेते हैं ना वो नाम भी हमारे लिए कोई लाभकारी नहीं होगा। भगवान कहते हैं जो सच्चा भक्त होता है मैं उसके हृदय में बैठता हूँ, क्रोध करने वाला व्यक्ति के हृदय में मैं नहीं आता। कहते हैं झूठ मत बोलो, नियम लिखा है।
लेकिन झूठ हम हर दिन बोलते हैं। कथा श्रवण किया, उठ के गए घर में, पत्नी है पति से झूठ बोल रही है, पति पत्नी से, लेकिन झूठ हमें तब तक तो मत बोलो जब तक हम भगवान का नाम ले रहे हैं। और ये जानते हो ये तप है जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आप व्रत रखते हो ना, तो जब व्रत रखते हो तो उस दिन आप कहते हो कि आज भोजन नहीं करना है, आज भगवान के लिए हमको व्रत रखना है, तप करना है। तो यही तप है। सत्संग में आप बैठे हो तो तप करो। कहते हैं हमें एकदम झुक कर रहना चाहिए, फल की तरह। जैसे वृक्ष में फल रहता है, रसमयी फल है, वो अपने आप में झुक जाता है, वैसे ही प्राणी को रहना चाहिए झुक कर। नियम है कि माथे पर चंदन होना बहुत जरूरी है। बताइए, इतने श्रोता भक्त बैठे हो, किसी के माथे पर चंदन दिख रहा है? नहीं। आप कहते हो कि हम भगवान के भक्त हैं। जब घर से चले थे तो क्या सोच के? कथा में जा रहे हैं, भगवान का नाम लेने। चंदन क्यों लगाया जाता है? भक्त और भगवान का मिलन हो। आप भगवान से मिलने आए हो तो अपनी पहचान तो दोगे ना। जब कहीं जाते हो तो अपनी पहचान देते हो कि हम फला घर के हैं, पिता का नाम बताते हो, संतान है, पिता की पहचान देता है। तो अब संतान बन के आए हो तो पहचान कैसे दोगे कि हम भगवान के संतान हैं? माथे पर चंदन होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जो सत्संग लोग सुनते हैं, करवाते हैं, तो इसमें खर्च कितना आता है? जैसे आप एक पुत्री का, बेटी का विवाह करते हो ना, तो अपने सामर्थ्य अनुसार हम खर्च करते हैं। किसी का सामर्थ्य है 1 करोड़, 50 लाख, 25,000,